डूसू इलेक्शंस दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के छात्र संघ के जो चुनाव हैं वो ज़ोरों शोरों पर हैं। We also deserve to know what's going on around him, basically. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स Yeah. मुद्दे क्या हैं जिस पर चुनाव लड़ रहे हो? सबसे पहला मुद्दा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट? अपने लिए स्पेशल ही नहीं, मतलब एक वीआई कम्युनिटी और फिर उसके स्टूडेंट कम्युनिटी जितने भी हैं। हाँ हाँ। इस सारी चीज़ों पर क्या आपने विचार किया, और अगर किया सल्यूशन क्या है इसका? ये जो इतना हल्ला गुल्ला शोर गुल आपको सुनाई दे रहा है, ये विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बाहर जो ई रिक्शा वाले होते हैं उनका है। मगर इस इलाके में केवल यही हल्ला नहीं है, हल्ला एक चीज़ और है जिसका चल रहा है, और वो है डूसू इलेक्शंस दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के छात्र संघ के जो चुनाव हैं वो ज़ोरों शोरों पर हैं। हम आ गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की तरफ ये देखने कि क्या माहौल है इलेक्शंस का। तो हुआ यूँ कि जैसे ही हम निकले तो बाहर कुछ लोग दिखे बैठे हुए, गलों में डालकर पोस्टर्स पे लिखा हुआ था एबीवीपी और आर्यन मान, इस तरीके से कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। समझने के लिए पास गए तो एक कार्डनुमा चीज़ थमा दी गई। तो कोशिश की उनसे बात करने की और समझने की कि असल में चल क्या रहा है, क्या है सारी चीज़ें। आप लोगों का नाम एक करके बताएं जरा। मेरा नाम खुशी है। कौन से कोर्स में है? ड्यूस और सोल सोल क्या बोलते हैं उसको, पूरा बताएं थोड़ा सा। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। अच्छा, स्कूल ऑफ अच्छा ओपन लर्निंग से हैं आप लोग। ओके, तो ये जो आप ये गले में आपके जो ये बैनर्स हैं या पोस्टर्स हैं, ये किस चीज़ के लिए हैं, क्या है, मुझे इसके बारे में बताएं। इलेक्शन हो रहे हैं उसी में ही आर्यन को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, आर्यन मान कौन है, किस पद के लिए खड़े हैं? प्रेसिडेंट के लिए। कौन से कोर्ट से हैं आर्यन मान? ये नहीं पता। अच्छा, ये आपको आइडिया है कौन से कोर्ट से हैं आर्यन मान? नो सर। अच्छा, कोई आइडिया नहीं है, तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं आर्यन मान को। अच्छा, रीज़न उसके पीछे? ताकि अच्छी हो, ताकि हमारे कॉलेजेस में। और आपको लगता है करवा पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, कैसे, मुझे बताएं, व्हाई डू यू थिंक सो कि वो करवा पाएंगे? एक्चुअली सर आर्यन मान सर ने जो है ना हमें सपोर्ट किया है। अच्छा। तो हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर जो भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो सभी ऑलमोस्ट जो है आर्यन मान सर को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी। अब हमें जो भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, आर्यन मान सर हमें क्या सपोर्ट करते प्रॉब्लम हैं। होती है? जैसे प्रॉब्लम बताएं। जैसे कि हॉस्टल की हो गई या फिर फीस में या फिर गर्ल्स सेफ्टी। अब जैसे कि हमारा मिरांडा कॉलेज है इधर की साइड, तो यहाँ से रात में निकलने में या कोई भी हमें इशू होता है तो वो हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जी। तो ये लगता है कि इस बार के इलेक्शंस में ये सारी चीज़ें हाँ थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। हाँ, उसके अगर अलावा- आर्यन मान सर हमारे मतलब कि इनको टिकट मिलता है तो ऑलमोस्ट हमें लगता है कि आर्यन मान सर जो है करवा पाएंगे। अच्छा, हमारी वो करवा प्रॉब्लम सॉल्व पाएंगे। करवा पाएंगे जी। उसके अलावा क्या आपको लगता है कि जो एज अ फीमेल जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको कोई अगर फीमेल प्रेसिडेंट बनता है तो वो उसे सॉल्व करवा पाएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा? या फीमेल अगर कोई पदाधिकारी इसमें नहीं, बनता है? ऐसा जरूरी नहीं है कि फीमेल ही खड़ा हो तो वो ही सॉल्व करवा पाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। आर्यन मान हमको लगता है कि हमारे करवा पाएंगे। अच्छा जी। आखिरी चीज़ सबसे ज़रूरी, अभी तक का जो दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का जो एक वीडियो का पूरा सिलसिला चला जिसमें कि अलग अलग वीडियोस देखी सबने, रौनक खत्री साहब की देखी, तो क्या लगता है कि उस तरीके से काम आप चाहेंगे कि उस तरीके से आगे काम हो या फिर उसमें कुछ तब्दीली चाहती हैं? एक पार्टी नहीं थी, वो सारी पार्टियाँ थी जो ऐसे क्राउड फैला रहे थे, बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहे थे। एक ही पार्टी नहीं थी उसमें। वीडियोस तो मगर खत्री साहब की बड़ी वायरल हुई और सब रहा, तो मतलब उसमें आर्यन की तरफ से ही नहीं था ना, हाउ यू वांट द वर्क टू बी डन। क्या वैसे चाहते हैं या तब्दीली चाहते हैं काम के तरीके में, सारी काम चीज़ों के में? तरीके में होना चाहिए। अच्छा, क्या जैसे कि क्या कोई आइडिया उसके बारे में? नहीं सर, वैसे और रोहित खत्री का भी काम काफ़ी अच्छा था, बेटर था, मगर लेकिन हम चाहेंगे कि जो है तब्दीली हो, जैसे कि काफ़ी चेंजेस हो, जैसे कि गर्ल्स की सेफ्टी के लिए काफ़ी चेंजेस होने चाहिए। तो यहाँ है बात महिला सुरक्षा की, गर्ल्स की सेफ्टी की। पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय, काफ़ी सारे कॉलेज है, मिरांडा हाउस है, लेडी श्री राम है, तो ये जो सारे के सारे कॉलेजेस हैं इनके आसपास सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है। अभी तो निकले थे सीधा मेट्रो स्टेशन से, और अभी जब चलेंगे अंदर तो और दिखाएंगे आपको कि क्या है माहौल डूसू चुनाव का, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का। मज़ा आने वाला है, आइए। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CIE। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से आई। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव चल रहा है, पता है उसके बारे में? छात्र संघ। यस, ये तो हमारे सीनियर्स भी बताते थे। अच्छा, ध्यान से एक्चुअली वो भी इसमें मतलब पार्टिसिपेट भी करते हैं और वोटिंग भी करते हैं दोनों। अच्छा, आपका क्या, अगर मान लीजिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के, थोड़ा सा रुक के बात कर लें। हाँ जी। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट आपको मिलते हैं
तो क्या कहेंगे उनसे, आपकी क्या मांगे हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में, उसके आसपास? कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए अपने लिए स्पेशल ही नहीं, मतलब एक वीआई कम्युनिटी और फिर उसके स्टूडेंट कम्युनिटी जितने भी हैं हाँ हाँ। उनके लिए सारी चीज़ें मुहैया करवाई जानी चाहिए। जैसे कि आजकल पे असाइनमेंट बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लैपटॉप मतलब कंप्यूटर का एजुकेशन सभी कॉलेजेस में अभी नहीं है। अच्छा। जिसकी वजह से हमें राइटर पे डिपेंड होना पड़ता है। अच्छा। हम लोग एक्चुअली 8th क्लास तक का सेल्फ डिपेंड पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, बट ठीक है। आगे चल के वो चीज़ बदल जाती हैं। अच्छा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं कि आप सेल्फ राइट कर सकें, हाँ। सेल्फ मतलब खुद ही एग्जाम दे सकें, अच्छा। किसी पे निर्भर ना रहें। किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे, निर्भरता ना हो, आत्मनिर्भर बने। हाँ। और उसके अलावा बाकी है कि वो फीस, एक्चुअली हम लोग के पास फीस आ नहीं पाती, पेरेंट्स भी पुअर फैमिली से हम लोग होते हैं तो फीस हायर जाती है। अच्छा। जैसे कि हाँ डिस्काउंट मिलता है, बट कैंटीन का हो गया और बाकी मेट्रोस के हो गए, इतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। अच्छा, तो भैया आपका नाम क्या है? जगमोहन। अच्छा, आपके साथ आए हैं। अच्छा, नहीं मैं बस एक चीज़ सबसे ज़रूरी समझना चाहता हूँ, जैसे यहाँ जो पीली पट्टी है जिसकी मदद से मेरे ख्याल से आप लोग जा रहे हैं, तो क्या पूरी यूनिवर्सिटी में ये सुविधा है कि आप सुगमता से अपने कॉलेज तक या कहीं और जाना चाहें तो पहुँच सकते हैं? कई सारी चीज़ें हैं जो मिस्टेक्स हैं यहाँ पे। जैसे कि कमरे के बाहर आप लोगों के लिए तो नंबर लिखा हुआ है, रिटर्न में है, बट हमारे लिए क्या? ब्रेल में कहीं नहीं है। ब्रेल में नहीं है, प्लस में अगर साउंड सिस्टम भी हो जाए, अच्छा, ताकि पता चले ये। अच्छा। जैसे कि कॉलेज आया, कॉलेज के बगल में कुछ साउंड टाइप का या कुछ अलग सा हो कि पता चले कि हाँ ये नियर बाई इस कॉलेज से हम लोग गुजरे हैं यहाँ से, कुछ ऐसा साइन टाइप का ऑडियो फॉर्मेट में या फिर जैसा भी, क्योंकि सब कुछ टच करके पॉसिबल भी नहीं है। पढ़ने के बाद जब बात आती है नौकरी की, प्लेसमेंट की, उसके लिए आप क्या चाहते हैं? कुछ है उसके लिए, तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि आजकल चला है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में क्या हो रहा है हमारे साथ, पहले हम लोग करते थे स्पेशल बीएड। अच्छा। वो खाली डिसेबिलिटी के लिए था, चाहे वो लोकोमोटिव हो, वीआई हो, एचआई हो या फिर डफ एंड डेफ वो है ना, वो सब के लिए था। बट अब क्या है कि नॉर्मलाइजेशन हो गया है। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, गलती सरकार की भी नहीं है, उसने अब अगर आप भी होंगे तो वीआई को लेंगे तो उसके ऊपर एक आपको ज़्यादा मतलब आपके लिए ज़्यादा काम नहीं कर सकता वो। अच्छा। बट अगर जी आजकल ये बीए प्लस बीएड जो नया कोर्स चला है, मैं माफी चाहूँगा बीच में रोक रहा हूँ, मगर ज़्यादा काम नहीं कर सकता कैसे? वीआई मतलब मैं बताता हूँ ना, जैसे कि मैं बता देता हूँ, अगर आप एज अ टीचर मुझे हायर करते हैं, अच्छा, मैं वीआई हूँ, तो एक लोकोमोटिव या फिर नॉर्मल, आजकल जो नॉर्मल हैं किसी तरह से डिसेबल नहीं है, वो भी हमारा ही कोर्स कर ले रहे हैं, स्पेशल बीएड वाला, उसको कर दिया जनरल बीएड। अच्छा। तो उसमें नुकसान हमारा ही हो रहा है कि हमारी वैकेंसी तो निकलती नहीं है, अब जनरल बीएड से हमें भी करना पड़ता है। अच्छा। अब हमने सीटेट निकाला, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, ठीक है, और एलिजिबल हुए नहीं हुए, क्योंकि हमारी सीट तो पहले खाली 200 थी, मान लेते हैं एक बार के एग्जाम्पल के लिए। अच्छा। अब उसमें क्या होता है कि नॉर्मल लोग भी आ गए, अब सरकार नॉर्मल को ज़्यादा अप्रोच करती है, क्योंकि वो कहीं जाने आने का भी काम कर सकते हैं, कुछ प्रिंसिपल के अपने फाइल्स होती हैं वो भी काम कर सकते हैं, बट ब्लाइंड वो नहीं कर सकता। और उनके लिए कहाँ जाएंगे, कैसे आएंगे, ऑफिशियल वर्क है कि इसका क्या रास्ता निकल सकता है, कैसे स्पेशल चीज़ों को स्पेशली रहने देना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन करके नुकसान है, अगर पढ़ाई करते हैं नॉर्मलाइजेशन में तो हमें नुकसान इसलिए है क्योंकि 100 बच्चों के बीच में अगर 10 वीआई होंगे तो अच्छी बात है, बट वो 90 बच्चे शोर मचाते रहते हैं और सारे टीचर्स जो हैं ब्रेल कैपेबल नहीं है। अच्छा। मैंने देखा 9वीं से 12वीं मैंने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की है और 1st to 8 स्पेशल स्कूल में। स्पेशल स्कूल में सारे ब्लाइंड टीचर्स थे, सबको ब्रेल आती थी और वहाँ पे हायरिंग एजुकेशन थी। हम लोग खुद अपना पेपर ब्रेल फॉर्मेट में देते थे। अच्छा। बट जैसे हम 9 to 12 सर्वोदय बाल विद्यालय में गए, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ, हमारे लिए तुरंत एक राइटर हायर कर दिया गया कि आप बोलो और वो लिखेगा। अच्छा। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन हमारा बन नहीं पाता, जिससे हमको हम जानते नहीं, 15 मिनट पहले मिले हैं, उसकी राइटिंग कैसी है हमें क्या पता। हमने कितना भी अच्छे से आंसर याद कर रखा हो, बट अगर राइटर की राइटिंग खराब है तो किसी मतलब का नहीं है वो। अगर हम खुद ही पेपर दे सकते होते तो शायद
ज़्यादा अच्छे मार्क्स या ज़्यादा अच्छे परसेंटेज हम लेके आ सकते थे। और कम से कम शुरुआत के लिए इतना तो होता कि अपने विचार जो जैसे आ रहे हैं उनको उस तरीके से उस पर लिख पाते। ये मुद्दा केवल और केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी का नहीं है, देश की बाकी जितनी भी इंडिया का है ये बात, पूरे भारत का है, हर एक यूनिवर्सिटी का है, एजुकेशन सिस्टम का है। मगर आज क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, यहाँ के जो चुनाव हो रहे हैं छात्र संघ उनके बारे में बात करने आए हैं, तो वो बुनियादी 3-4 जितनी भी चीज़ें हैं बुनियादी एकदम कौन सी हैं जिनकी आप डिमांड करते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपके लिए हो और आपके जैसे जो और भी दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए हो? सभी चीज़ों में भागीदारी बराबर की होनी चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर फिजिकल एक्टिविटी हो या फिर किसी टूरिस्ट पे जाना हो, किसी टूर पे जाना हो या एजुकेशन सिस्टम हो। अच्छा। जो कि चीज़ नहीं है, अच्छा। बराबर सबको मौका मिलना चाहिए, वो भी नहीं है। हमारी थोड़ी चीज़ें थी वो फैसिलिटीज़ को लेकर के, टेक्सटाइल्स, बसेस, वो सब तो खैर वो कर भी नहीं पाएंगे, बट करना चाहिए, हो जाए तो अच्छा है। अभी जाऊंगा मैं और जो यहाँ प्रत्याशी हैं, अभी 10 तारीख को नामांकन है, कोशिश करूंगा उनसे मिलूं, और अगर उनसे मिलता हूं तो आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा और ये भी पूछूंगा कि अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनको वोट चाहिए तो आपके लिए उनके दिमाग में क्या योजनाएं हैं, क्या सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का जो चुनाव चल रहा है, आपको दिखा रहे हैं कि क्या गजब का माहौल लगा हुआ है। यश डबास हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे। यश, कौन से फैकल्टी में, कौन से कोर्स में और कौन से ईयर में हो, पहले तो ये बताओ। सर मेरी ग्रेजुएशन श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से हुई है और अब मैं एमए बुद्धिस्ट फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। एमए बुद्धिस्ट फर्स्ट ईयर, बहुत बढ़िया। यश, मुद्दे क्या हैं जिस पर चुनाव लड़ रहे हो, वो सबसे पहला मुद्दा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट? मुद्दे छोड़िए, पहले मैं आपको काम गिनाता हूँ, मुद्दे बाद की चीज़ है। मैं उस पर भी काम पे भी आऊँगा, काम पे भी। सबसे पहला मुद्दा, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रचार कर रहे हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। हमारे कई मुद्दे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉलेजेस में जो आप देख सकते हैं वॉल ऑफ डेमोक्रेसी है, सिर्फ अब इन पे पोस्टर लग रहे हैं। हाँ। ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही हुआ है। अगर आप देखेंगे पिछले साल का इलेक्शन तो बहुत एक पेपर वेस्ट हो रहा था, आज के टाइम पे वो बहुत कम हो चुका है। ग्रीन इलेक्शन की पूरी कैंपेन चल रही है। ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारे कॉलेजेस में जो सोसाइटीज़ है उनके बेटरमेंट के लिए काम हो रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एक माई ड्यू माई मैनिफेस्टो करके ABVP ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें हर एक स्टूडेंट अपने इनिशिएटिव, अपना कोई भी उसको इशू आ रहा हो या उसके कोई भी सजेशंस हो, वो सीधा ABVP दिल्ली से कनेक्ट करके बता सकता है। अभी पिछले कुछ समय से DU की जो राजनीति है, खासकर छात्र राजनीति, उसमें जो SFI और आयसा, इनके जो मैनिफेस्टो में भी है कि गुंडागर्दी और इन सब के आरोप लगते रहे हैं। उसके बारे में मैं चाहता हूँ आपसे समझना कि अगर आप बनते हैं तो क्या उन चीज़ों पर लगाम लगाएंगे? अभी अगर कुछ चीज़ें हैं ऐसी तो बिल्कुल भाई, अगर मैं नहीं भी बनता तो आप देख सकते हो, अगर मेरा भी कैंपेन देखोगे तो हम एक शांत कैंपेन कर रहे हैं। चलो नारेबाजी तो होती है, लेकिन हर एक चीज़ का एक लिमिट में रख रहे हैं। अगर आप अभी भी देखोगे तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ना कहीं गेट तोड़ रहे, ना कहीं गुंडागर्दी कर रहे, ना लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आप देखोगे ये काम भी अन्य संगठन का ही है। लड़कियों से बदतमीजी का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि DU में फीमेल सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ी चीज़ है, और साथ ही साथ फीमेल हेल्थ, सैनिटरी नैपकिन्स की बात है कि वो लगनी चाहिए, मेंस्ट्रुएशन जो लीव्स हैं उनकी बात है। इनके बारे में क्या है विचार, कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको मैं सेफ्टी के बारे में बताऊं तो अगर आप जिस रोड पे खड़े हो, ये छात्रा मार्ग है, यहाँ पे ही 3 दिन पहले तक रात को एक भी लाइट नहीं चल रही थी, स्ट्रीट लाइट। अच्छा। मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और कल ही इस रोड पे हर एक स्ट्रीट लाइट जली है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसकी बात करें सैनिटरी पैड्स की, तो फिर हमारी ये मांग भी है और हम कोशिश भी कर रहे हैं विद्यार्थी परिषद कि हर एक कॉलेज के अंदर एक सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन हो वॉशरूम के अंदर, और उस जो हमेशा फुल रहे, मतलब ऐसा ना हो कि मशीन है लेकिन वो खाली रहती है। अभी यही हुआ, मैं अभी लॉ फैकल्टी से आया, मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि सर फिल नहीं होता। जी, होता नहीं है उसमें। जी, काफ़ी कॉलेजेस में नहीं होता। यही हमारी मांग रहेगी कि वो हर समय फुल रहे, मतलब एक दिखावे के लिए ना हो बल्कि एक अच्छे काम के लिए यूज़ हो। जो दिव्यांग बच्चे आते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, और उनके लिए क्या चीज़ है आपके दिमाग में? क्योंकि उनके सवाल तो मैं बाद में पूछूंगा, मगर आपके पास उनके लिए क्या है करने के लिए? जी, मैं आपको बताता हूँ,
हमारे जो दिव्यांग भाई है जो नेत्रहीन है उनका एक हॉस्टल है यहीं पास में। ठीक है। तो वहाँ से क्या है, अभी जब तक बस की सर्विसेज नहीं चल रही थी, यू बस जब तक चालू नहीं हुई थी, तो उससे पहले मैंने खुद अपने साथियों के साथ मिलकर एक ABVP शटल नाम से 3 रिक्शाज़ वहाँ से चलाई थी, जो दिन के 3-3 चक्कर काटती थी, वहाँ से लेके उनको उनके कॉलेजेस तक छोड़ के आना और उनको वापस लेके आना। क्या कुछ इस तरीके के सिस्टम्स रख सकते हैं ताकि हमें पता चले यूनिवर्सिटी में आसपास ब्रेल में चीज़ें लिखी हों ताकि हम उसे आसानी से एक्सेस कर सकें? जी बिल्कुल, जैसे मेट्रो में भी होता है, आप देखोगे यूनिवर्सिटी में भी हम उन चीज़ों को लाने की कोशिश जल्द से जल्द करेंगे। अच्छा जी। और सबसे आखिरी चीज़ जो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं उनसे वादा किया था उनके सवाल ज़रूर पूछूंगा। आखिरी सवाल ये, उन्होंने कहा कि बहुत सारे कॉलेजेस में कंप्यूटर तो है मगर उस तरीके से सिखाने वाले लोग नहीं हैं, और होता क्या है जब उन्हें एग्जाम देना होता है तो वो बोलते हैं कोई एक राइटर लिखता है, उसकी राइटिंग की वजह से उनके नंबर खराब होते हैं। जी, इस चीज़ के बारे में मैं खुद भी स्टडी करूँगा और फिर जो बेस्ट रहेगा वो मैं करूँगा। और एक चीज़ और बताऊँगा आपको कि मैं खुद श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से पास आउट हूँ, और वहाँ की जो स्टूडेंट यूनियन है, ABVP लेड स्टूडेंट यूनियन है, उन्होंने एक अकेला वो ऐसा कॉलेज है जहाँ PWD वाले स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ है। तो फिर ये चीज़ आप और बता सकते हैं। जी ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यश जी। यश नवाज हमारे साथ प्रत्याशी हैं, शुभकामनाएं आपको। और आने वाले समय में अगर आप पदासीन होते हैं तो फिर आपसे आके पूछेंगे सवाल, और जो वादे आपने किए हैं पड़ताल करेंगे कि वो कितने पूरे हुए हैं। चलिए, शुभकामनाएं। तो ये थे यश नवाज, जिनसे बात हुई, और इनके अपने अलग मुद्दे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये बता रहे हैं, मगर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर इनको स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल और केवल सीमित नहीं है महिला सुरक्षा तक। दिल्ली यूनिवर्सिटी सीमित नहीं है केवल और केवल एग्जामिनेशंस तक, एग्जामिनेशंस के साथ प्लेसमेंट तक, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र आते हैं अलग अलग जगहों से, और अलग अलग परिस्थिति के छात्र आते हैं। हर किसी की दिक्कतें परेशानियाँ मुख्तलिफ हो सकती हैं, इसीलिए जो उसका निदान है वो भी मुख्तलिफ होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा आगे और चलेंगे, कुछ और मुद्दे जानेंगे, कुछ और चीज़ें जानेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के और पूरे देश के जो छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनसे। आइए। You just saw this whole car rally. How do you feel about that? I'm just confused. I don't know what's going on. I don't know what to make sense of whatever is going on. You are a student of Delhi University, right? Yeah. Which course, which college? Faculty of Arts, MA Psychology, I'm a psychology. Okay, and where are you from? Botswana. Botswana. Felicia, there are elections in Delhi University for Delhi University Students Union, DUSU elections. Do you have any idea about elections? How does they work, and what are the things happening around? No. Did no anyone idea approach at you? all. No. But can you see this whole atmosphere around, how people are coming, what are the things they're doing? So how does you feel about that? How do you feel about that? No, I just see people making rallies. They speak Hindi. I can't understand Hindi. Okay. So just like noise going around university, you know. But I don't know what's going on, honestly. As a student of Delhi University, Felicia, what do you think should be done to make Delhi University better? First of all, I think there should be some sort of like, how can I call this? You know, I come to university. It's my first time in India. I don't know places around here. I don't know nothing about here. And then I find that there's no guideline that shows me if you want this office, you can go there. If you want this, you can go there. So you find that we get lost most of the time because we don't know anything that is happening around here. You're talking about in terms of finding places? Or Yeah. Finding places, where my school is at, which office I can reach, and things like that. So have you checked the Delhi University site? No. Even in the website, we can't reach. Some faculties, you can't even find information on them. They're not active. You find that even my faculty, there's no information I can access from there. Okay. And what are the problems with or like other problems with the international students other than this? Language barrier. Language barrier. Language barrier. So is it from the faculty or what? No, everywhere. You see that in classes, the problem of language barrier. They speak Hindi. Yeah, some there speak English, but most of the time they speak Hindi, and then you don't get anything from the class. You know? So what Everything, everywhere. In class, outside, around school.
they don't talk English. They don't talk English. Yes, Which creates a problem. even though they know that international students are there, even in groups, student groups, they speak Hindi. And then I'm there, I speak English, I can't hear anything, I don't get messages, I don't get any information that is being passed on at that time. Does it hamper your studies or your productivity? Of course, it affects my studies because I can't keep up with what's going on. I can't keep up in class. I have to figure things out myself. Information dissemination. Okay. Like, we also deserve to know what's going on around the university. International students. Yeah. And also inclusivity in terms of language. Okay. Even if they're doing the rallies, maybe include English then there so we can know what's going on. If you conduct a rally in a different language and expect me to vote and I can't hear what you are contesting for, I mean... You cannot understand the basic laws, the basic notion, and then there's no point of joining that. Yeah, so inclusivity. People in the streets, beggars. Yeah. We don't know Hindi. We can't communicate with them. They'll be pulling our hair, taking things from us. They're touching and then, you. Yeah. That's really uncomfortable, right? Yes. And you don't know what to say to them, to tell them, I don't have money, I don't have what you're looking for from me. So that's the most discomfortable thing that has happened to me. Does it happen in university campus as well? Yeah, by the food premises, they're there. Okay. Metro, they're there. Everywhere. So everywhere is the struggle. It's an everyday struggle that you're going to have someone pulling your clothes, asking for money. देखिए, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह यादव। मैं अभी कैंपस लॉ सेंटर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। इससे पहले मैंने SGTB खालसा कॉलेज से कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में BSc की है। देखिए, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है हॉस्टल का। अच्छा। क्योंकि मैं पूर्वांचल से आता हूँ और मेरे साथ पूर्वांचल का सबसे मजबूत तबका जुड़ा हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय का, क्योंकि मैं उनकी लड़ाई पिछले 5 सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर लड़ रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि हम जैसे 1000 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर से दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने आते हैं, तो हमारा संघर्ष पहले दिन से चालू हो जाता है। हमारे साथ हर तरीके का भेदभाव किया जाता है, अपमानजनक कमेंट किए जाते हैं, और सबसे बड़ी रहने और खाने की समस्या हमारे साथ है। तो मैं उसका सलूशन चाहता हूँ कि नए हॉस्टल बने। किसी को याद नहीं होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में लास्ट हॉस्टल कब बना था। या तो रेंट कंट्रोल एक्ट, एक रेंट कंट्रोल एक्ट होता है जिसमें 3000 की लिमिट है, उसको बढ़वा के 20,000 करवाऊंगा ताकि रेंट, हर स्टूडेंट का रेंट 25% मिनिमम कम हो। अच्छा, एक बात अभी आपने कही कि जो पूर्वांचल से बच्चे आते हैं उनके साथ भेदभाव होता है। मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। पूर्वांचल से जो बच्चे आते हैं, भेदभाव के साथ कई बार उनके साथ मारपिटाई तक की खबरें आती हैं और दुर्व्यवहार की खबरें आती हैं। अब ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि आपस में छात्रों के बीच बढ़ता है वैमनस्य, जो कि शैक्षणिक जो पूरी एक सभ्यता है उसको करता है धूमिल। तो ये तो रही बात कि उनके बीच में जो हो रहा है, मगर आपसी सामंजस्य कैसे बढ़वाएंगे, वो कैसे ठीक किया जाएगा? देखिए, कोई अगर छात्र मदद मांगने आता है तो हम ये नहीं देखते ना कि पूर्वांचल से है, दिल्ली से है या कहाँ से है, हम उसकी खुला मदद करते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, हर तरीके का भेदभाव किया जाता है। क्योंकि अभी जैसा माहौल हम इतनी देर से देख रहे हैं, सुबह से आए हुए हैं, बहुत बार ये मुद्दा उठा कि जब फेस्ट होते हैं तब अलग अलग जगहों से लड़के सब चले आते हैं, और कुछ महिलाओं ने तो ये भी कहा, कुछ छात्राओं ने, कि अगर लड़ाई ना हो तो सर हम इंतजार में रहते हैं कि लड़ाई तो होनी ही है, फेस्ट है तो मतलब लड़ाई होगी, तो गाना बजेगा तो लड़ाई होगी। इस पूरी पार्टी को, इस जो ये पूरी कुप्रथा सी चल रही है, इसको कैसे बदला जाएगा? क्या है आपका रोड मैप? देखिए, मेरा रोड मैप यही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स के लिए है, छात्रों के लिए है, आउटसाइडर्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है। आप मेरे साथ जो लोग देख रहे हो, जो टीम देख रहे हो, एक एक स्टूडेंट इनरोल्ड है, ID कार्ड के साथ है। जैसे मैं ID कार्ड कैंपस लॉ सेंटर का हक से दिखा के घूमता हूँ कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, छात्रों के बीच से हूँ। चुनाव तो एक छोटी सी प्रक्रिया है और छात्रों के बीच रहूँगा। यहाँ पे बहुत सारे आउटसाइडर्स आते हैं, जैसे अभी चुनाव का माहौल है, आप देख रहे होगे, तो लंबे चौड़े हट्टे कट्टे लोग आएंगे, चुनाव में अवेयरनेस फैलाएंगे, अपना करेंगे, क्योंकि उनका कोई लेना देना है नहीं, अपना सब करके चले जाते हैं। ऐसा ही फेस्ट में भी होता है, जो आउटसाइडर्स आते हैं सिर्फ उनकी वजह से ही होता है। मैं कहता हूँ 100% आउटसाइडर्स की एंट्री दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस में बैन होनी चाहिए और इन नॉर्थ कैंपस को क्लोज कैंपस बनाना चाहिए। पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में कहीं कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगा है जो दिव्यांग किसी भाई को ये बता सके, और जो दृष्टिहीन है उसको ये बता सके वो कहाँ पहुँच गया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने ये कहा कि हमको जो दिया जाता है राइटर साथ में लिखने के लिए किसी भी एग्ज़ाम में,
उसकी जो हैंड राइटिंग है हमें नहीं पता कैसी है, वो किस स्पीड से लिखता है हमको नहीं पता कैसी है। हमारी विद्वता का आकलन होता है उसके आधार पर जिसमें हमारे नंबर कटते हैं। और तीसरी चीज़ से सबसे बड़ी बोली कि हमारे जो अभी जो अध्यापक हैं वो भी पूरी तरह हमें कंप्यूटर उस तरीके से नहीं सिखा पा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं पूरी इस तरह से नहीं है कि हम कंप्यूटर से लिख सकें, ताकि हम जो सोच रहे हैं वही विचार हमारी आंसर शीट पर हो और उसके हिसाब से हमें मिले मार्क्स। इस सारी चीज़ों पर क्या आपने विचार किया, और अगर किया सोल्यूशन क्या है इसका? बिल्कुल, मैंने इन सारी चीज़ों पर विचार किया है। आपने 3 समस्याएं बताई उनकी। पहली समस्या है कि उनको मार्किंग की दिक्कत है जहाँ पे भी है। आप ये टाइल्स देख रहे हो, ये टाइल्स हम भाइयों के लिए बनाई गई है, मगर इन टाइल्स की स्थिति भी हम देख रहे हैं। स्थिति भी आप देख रहे हो, क्योंकि बीच में कोई एमसीडी आ जाती है कूद के, खंबा लगा दिया, कोई पैसा ले लिया, विश्वविद्यालय प्रशासन ने एडवर्टीजमेंट लगा दिए। ये एडवर्टीजमेंट लगाई अवैध है। एडवर्टीजमेंट की बात छोड़िए भाई साहब, इस पर ठेले खोमचे लगे होते हैं, खाने की टपरी लगी होती है। अब खाने वालों से कोई दिक्कत नहीं है, मगर बात यह है अगर उसे भी अपनी जीविका कमानी है तो डेजिग्नेटेड लोकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, आप किसी का रास्ता कैसे बाधित करेंगे? बिल्कुल, देखिए हम स्टूडेंट्स हैं, हमको स्ट्रीट फूड्स पसंद है, सबको पसंद होता है, ठीक है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में आप ऐसा एक डेडिकेटेड स्पॉट बता दीजिए जहाँ पे स्ट्रीट फूड्स बिकता हो। वही बात नहीं है। तो इनका सोल्यूशन यही है कि पहले हमको फुटपाथ वगैरह साफ करने पड़ेंगे और साइनेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। दूसरी बात जो आप बता रहे हो कि उनको आंसर राइटिंग में दिक्कत होती है, सोल्यूशन यही है कि आप एक फिक्स डेटाबेस बनाइए, कितने स्टूडेंट्स हैं, ये टेस्टेड हैं, वेरीफाइड हैं, आप इन्हीं को स्क्राइब ऐसा यूज कर सकते हो। बेस्ट मेन इनोवेटिव सोल्यूशन टेक्नोलॉजी का यूज करके दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन कर सकता है, करना चाहिए, क्योंकि देश का नंबर 1 शिक्षण संस्थान है, यूनिवर्सिटी है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन 950 करोड़ रुपए की FD करा के बैठा हुआ है, 30-35 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट लेता है। लेकिन अगर आप छात्रों की बात करने जाओगे, किसी मुद्दे पे जाओगे, तो कहेंगे हमारे पास जी फंड नहीं है, फंड लेके आओ। इस बार तो फंड आपसे बॉन्ड नहीं भरवाए हैं, बॉन्ड भरने के लिए मना कर दिया 1 लाख का। हाँ, इतना समर्थन कर रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय आपको, और आप कह रहे हैं नहीं, वो तो सर हमारे साथ गलत था। वो बताया ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये इलीट की समर्थन करने वाला विश्वविद्यालय बचा है बस। छात्र राजनीति कभी एकदम सुगम नहीं रही है, हमेशा उसमें ऊंची आवाज़ों का इस्तेमाल किया गया है। मगर पिछले कुछ दिनों में जो वीडियोस वायरल हुए उसमें कहीं हथौड़ा चला, कहीं गोबर उछला, और कहीं कुछ ऊंची आवाज़ों में बात हुई जो कि शायद भद्रता के दायरे से बाहर की थी। तो क्या इस परिपाटी को भी बदलने का विचार है? अगर पदाधीन होते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र देते हैं आपको वोट, तो बदलेगा क्या ये सूरत हाल? बिल्कुल बदलेगा, 100% बदलेगा। मैं कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं हूँ कि आया हूँ ज़मीनें बेच के एक विशेष डिपार्टमेंट में एडमिशन करा के चुनाव लड़के चला जाऊँगा। पिछले 5 सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय में एक्टिव हूँ। कोई भी मुद्दा हो छात्रों का, सबसे पहले दिव्यांशु सिंह यादव वहाँ पे पहुँचता था। आप किसी भी स्टूडेंट से जाके पूछ लो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको, इस उम्मीद के साथ कि जो आपकी आकांक्षाएं हैं पूरी हों। अगर वो उस तरीके से होती हैं तो दोबारा किसी दिन अपना कैमरा और माइक लेके पहुंचेंगे, और ये जो सारे दावे आपने किए हैं, क्योंकि रह जाता है आजकल डिजिटल ज़माना है, तो फिर पूछेंगे उनसे कि जो वादे थे वो पूरे हुए या नहीं। शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मेरे पीछे जो ये बोर्ड है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू 2024-25 का ये बोर्ड है, जिस पे पदाधिकारियों के नाम लिखे हैं। अभी 19 तारीख को 18 को चुनाव होंगे, 18 को वोटिंग होगी, और उसके बाद 19 को जो परिणाम आएगा तो बोर्ड पे जो नाम है वो बदल जाएंगे, जो सेशन है वो बदल जाएगा। मगर क्या बदलेंगे जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं, उनके सवाल, उनकी जो दिक्कतें हैं, उसके लिए जो सॉल्यूशंस, जो निदान की जो ज़रूरतें हैं, क्या वो बदलेंगी? और क्या जो अभी वो चाहते हैं एकेडमिक से जुड़े हुए जो उनके मुद्दे हैं, उसके साथ महिला सुरक्षा को लेकर और फीमेल हाइजीन और हेल्थ की जो बात हैं, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भी हमने आपको बात सुनवाई, क्या उनके जितने सवाल हैं उनको जवाब उनका मिल पाएगा या नहीं, ये तो खैर वक्त बताएगा। मगर फ़िलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में माहौल बड़ा गज़ब का है। दिखा रहे थे हम आपको कि क्या किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। बाकी इस तरह की वीडियोज़ को आप तक लाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे देश की पत्रकारिता ज़िंदा रहे और आप तक सच्चाई पहुँचे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, उन्हें लाइक करें, उन पर कमेंट्स करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट हमें संबल देता है, उस वीडियो को आगे बढ़ाता है और हमें ये बताता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें आपकी सहमति है और हम ऐसा काम आगे करते रहें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए शाम को 6 बजे देखिए हमारा इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन और 7 बजे हिंदी न्यूज़ बुलेटिन। कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी रति, मैं हर्षवर्धन सिंह, दी एज के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली।